तो चलो अभी चैप्टर कौन सा है हमारा, वृत्त, अध्याय 10। ठीक है, थोड़ा ध्यान से इधर एकदम देखेंगे और अच्छे से समझना है। बहुत सिंपल सा है, क्लास 8 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अगर हम ये एक वृत्त बना रहे हैं तो आपको मालूम होगा इस वृत्त का क्या होगा, एक केंद्र होगा। क्या होगा इसका, और केंद्र को हम लोग दर्शाते किससे हैं, ओ से। और यहां से अगर इसकी परिधि तक में एक रेखा खींची जाए तो ये इसकी क्या कहलाती है, त्रिज्या। आर को क्या कहते हैं हम, त्रिज्या कहते हैं। और अगर ये पूरा इधर मिला दिया जाए तो यदि अगर ए और बी, इसका नाम दे रहे हैं हम, ए से लेके बी, तो इसे हम क्या कहेंगे, ए बी को क्या कहेंगे, व्यास। क्या कहेंगे, ए बी को व्यास। और ये भी जानते हैं हम कि त्रिज्या बराबर क्या होता है, d/2, व्यास बटा 2। ये तो हमारा नॉर्मल पहले का है। ठीक है, केंद्र होता है, त्रिज्या होती है, साथ में हमारा कौन सा होता है, व्यास होता है। और त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, और व्यास इक्वल टू क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या। ये सारा नॉर्मल चीज है। जिस चैप्टर में तुमको ध्यान से देखना है ना, जो अभी चीजें देखोगे इधर अच्छे से। फिर से हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, एक सर्किल को ड्रॉ करते हैं। एक हमने सर्किल ड्रॉ किया, ये वृत्त का क्या हो गया, केंद्र। अभी 3 सर्कल हम बनाते हैं, 1 2 3, तीनों का हम केंद्र डालते हैं, ये केंद्र हो गया। एक कुछ हम इस तरफ इधर रेखा खींचे, दूसरा हम ऐसे रेखा खींच रहे हैं, और तीसरा रेखा कुछ ऐसा है जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए जा रहा है। क्या ये जो रेखा है वृत्त को कहीं पर भी स्पर्श कर रहा है, नहीं। और ये क्या कर रहा है, वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श कर रहा है, अभी 2 बिंदुओं पर। और ये वाली रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, एक ही बिंदु पर। इसे कौन सी रेखा कहेंगे हम, कौन सी रेखा कहेंगे हम, अप्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा कहेंगे हम, अप्रतिच्छेदी रेखा। दूसरा जो है वो क्या कर रहा है, वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श कर रहा है, 2 बिंदुओं पर। इसे कौन सी रेखा कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा, या कौन सी रेखा, छेदक रेखा। या कहेंगे इसे प्रतिच्छेदी रेखा, या क्या कहेंगे, छेदक रेखा। और तीसरा कितने बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, एक ही बिंदु पर। तो वृत्त ये कौन सा बिंदु है, रेखा है, तो स्पर्श रेखा। इस रेखा को हम लोग कहेंगे स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है, केवल और केवल एक बिंदु पर। ये जो अप्रतिच्छेदी रेखा जो कहीं पर भी स्पर्श नहीं कर रही है। दूसरा छेदक रेखा जो वृत्त को कितने बिंदुओं पर, 2 बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है। तीसरा जो स्पर्श रेखा है वो वृत्त को कितने बिंदुओं पर, केवल एक। स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, केवल एक। फिर से हम एक वृत्त ड्रॉ करते हैं, और इस वृत्त का ये केंद्र होगा जिसे हम ओ से सूचित करेंगे। अब अगर ये वृत्त की जो हम बना रहे हैं, इस वृत्त की ये परिधि है, ठीक है। अब इस पूरे वृत्त से होकर हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो एक वृत्त से होकर कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी, तो एक वृत्त से होकर अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये क्लियर है जो हम ड्रॉ कर रहे हैं। तब सवाल आता है कि एक वृत्त से होकर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक वृत्त से अपरिमित रूप से अनेक। अब हम दूसरा एक वृत्त खींच रहे हैं, और ये इसका केंद्र है। अभी हम क्या करते हैं, वृत्त के किसी एक बिंदु से, वृत्त के किसी एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, केवल और केवल एक। तब सवाल जस्ट उसी का थोड़ा सा अलग है कि एक वृत्त के किसी एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं, एक। और किसी वृत्त से कितनी, तो अपरिमित रूप से अनेक। किसी एक बिंदु से कितने, तो केवल एक। तो ये आपका एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं, तो अपरिमित रूप से अनेक। एक वृत्त के एक बिंदु से, तो केवल एक स्पर्श रेखाएं। ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैक्सिमम आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम में आते हैं, जिन्हें आपको बहुत अच्छी तरह से रख लेना है, समझ भी लेना है। और आप ड्रॉ करके भी देख सकते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है, कितनी स्पर्श रेखाएं, एक स्पर्श रेखाएं एक बिंदु से, पूरे वृत्त से, अपरिमित रूप से अनेक। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होना है, गलती भी नहीं करनी है आपको परीक्षा में।
बहुत ही सिंपल सा ऑब्जेक्टिव जो आपको बोर्ड्स एग्ज़ाम में आएंगे और वो 1 नंबर का होगा। चलिए आगे हम अब देखते हैं। अब हमारा है, फिर से हम एक वृत्त ड्रॉ करते हैं और इस वृत्त का केंद्र लेते हैं O, और ये हमने एक वृत्त में जीवा डाला। आपको मालूम है इसे हम प्रतिच्छेदी रेखा भी कह सकते हैं। तो ये वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श कर रहा है? 2। यहाँ भी एक सवाल आता है कि प्रतिच्छेदी रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? तो वृत्त को 2 बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है ये। इसी में अगला सवाल हम देखते हैं कि अगर इस वृत्त के पूरे परिधि में, इन वृत्त के अंदर जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो कौन सा होता है? अर्थात ये भी ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि वृत्त में कितने स्पर्श प्रतिच्छेदी रेखा कितने बिंदुओं से होकर गुजरती है? तो 2। अब सवाल है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन है? तो सबसे बड़ी जीवा कौन है? व्यास, वो एक जीवा है। अब उस वृत्त में सबसे बड़ी जीवा कहाँ से गुजरती है? तो वृत्त के केंद्र से गुजरती है। तो जो जीवा होती है जिसे हम कॉर्ड कहते हैं, तो सबसे बड़ी जीवा व्यास हो जाएगी। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव होता है जो एग्ज़ाम में आता है। इसे भी आपको बिल्कुल एकदम समझते हुए रख लेना है कि सबसे बड़ी जीवा कौन है? तो व्यास है। कितने बिंदुओं को स्पर्श करती है प्रतिच्छेदी रेखा वृत्त को? तो 2 बिंदुओं पर स्पर्श करती है। चलिए आगे देखते हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी? अनेक होगी। एक बिंदु से कितने होंगे? केवल और केवल 1 होंगे। 2 सवाल यहाँ हुआ मेरा। अब एक सवाल क्या होती है? प्रतिच्छेदी रेखा कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है वृत्त को? 2 बिंदुओं पर। सबसे बड़ी जीवा कौन होती है? व्यास। तो कुल मिलाकर 4 ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपको बन जाएंगे। अब आगे देखते हैं हम। फिर से एक सर्किल को हम ड्रॉ करते हैं और का केंद्र लेते हैं। ठीक है, अभी हम इस वृत्त में 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हम इस पर खींचेंगे। आप बेहतर समझ सकते हैं समांतर रेखाएं क्या होती है, जो अपरिमित रूप से बढ़ाने पर कहीं भी प्रतिच्छेद ना करे। तो एक स्पर्श रेखा जो वृत्त के एक बिंदु से, दूसरी स्पर्श रेखा, और आप देख रहे होंगे चित्र में कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या हैं? समांतर। तो कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है एक वृत्त में? 2। ये भी सवाल ऑब्जेक्टिव में आता है। एकदम स्टूडेंट्स इसको आपको एकदम याद करके रख लेना है कि एक वृत्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? केवल और केवल 2। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो ये आपका 5वां ऑब्जेक्टिव है। इन 5 को अगर आप रखेंगे, अपने दिमाग में रखें, जितनी बार हो सके आप इसे रिवाइज कर लीजिए, आपका 1 नंबर श्योर है। चलिए आगे देखते हैं। फिर से वही चीज़, अप्रतिच्छेदी रेखा जो वृत्त को कहीं स्पर्श नहीं करेगा, छेदक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर स्पर्श करेगा, स्पर्श रेखा वो वृत्त को एक ही बिंदु पर। दूसरा देखते हैं, एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? अपरिमित रूप से अनेक। वृत्त के किसी एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? केवल 1। और जो अंतिम है कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कितने बिंदु पर? 2 बिंदु पर। सबसे बड़ी जीवा कौन? व्यास। और अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? 2। तो इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स को बहुत आसानी से हम क्लियर कर सकते हैं, जो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं प्रमेय 10.1। इस प्रमेय को आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अभी हम प्रमेय को सिद्ध तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रमेय 10.1 क्या कहता है इसे बिल्कुल आप समझिए। एक वृत्त है और इस वृत्त का केंद्र है। ठीक है, इस वृत्त के केंद्र से ओल हम डाल सकते हैं केंद्र, और हमने एक स्पर्श रेखा खींची और स्पर्श बिंदु है। केंद्र से स्पर्श बिंदु पर यदि हम कोई रेखा खींचते हैं, वापस बता रहे हैं हम, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर कोई रेखा हमने क्या खींचा? ए। यह जो इस रेखा हमने खींची है कहाँ से? वृत्त के केंद्र से वृत्त के स्पर्श बिंदु पर। उस स्पर्श रेखा पर हमने एक रेखा खींचा है। प्रमेय 10.1 कहता है ये जो रेखा है उस स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब इसका प्रमाण भी है कि ये कैसे होता है। तो एक्चुअली प्रमेय 10.1 एग्ज़ाम में उतने आते नहीं हैं, आपको नॉर्मली इसको माइंड पे रख लेना है, ये लंब होती है। आपको सर ये हमें प्रूव करके भी जानना है आखिर कैसे होती है। तो हम क्या करेंगे ना, उस केंद्र से वे जो अभी वृत्त की त्रिज्या भी होगी, ये वृत्त की त्रिज्या भी है,
हमने उस स्पर्श बिंदु पर लाकर उससे मिलाया है। अभी हमें देखना है कि वो 90 डिग्री का होता है, तो हम क्या करते हैं, उसी वृत्त के केंद्र O से एक और उस स्पर्श रेखा पर रेखा डालते हैं जो OC होगा। अब जब हम देखते हैं कि O से A की दूरी और O से C की दूरी, तो ऑब्वियसली हमें क्या होगा, OC इज़ ग्रेटर देन OA। तो कोई भी दो रेखा जो कम होगी उसकी एक ही मान्यता है, अर्थात जब वो किसी दूसरी रेखा पर लंब हो, अन्यथा सभी स्थितियों में उस रेखा की लंबाई बड़ी होगी। तो इसी आधार पर OA जो होता है हमारा, वो उस स्पर्श रेखा पर क्या है, लंब है। तो प्रमेय 10.1 क्या कहता है, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा लंब होती है। अर्थात केंद्र से वृत्त के परिधि पर जो स्पर्श बिंदु है उस पर जो हमने रेखा खींचा वो क्या है, लंब है। ये बिल्कुल आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, ताकि यही आपके आगे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काम आएगी। तो ये अभी कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का। ये कौन कहता है, प्रमेय 10.1 कहता है। ऑब्वियसली इसको प्रूव करके भी देख सकते हैं, बट एग्ज़ाम में ये नहीं आता है। अब हम देखते हैं आगे, एक हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 5 सेंटीमीटर रेडियस है, एक वृत्त है, जो वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है। हम एक टेंजेंशियल लाइन स्पर्श रेखा एक बनाते हैं, कौन सा, जो वृत्त को कहाँ पर स्पर्श कर रहा है, बिंदु P पर, PQ। ये हमारा क्या है, स्पर्श रेखा है। तथा ये PQ स्पर्श रेखा है, वो O है जो वृत्त का केंद्र है। O से P अगर हम डालेंगे तो वो वृत्त की त्रिज्या होगी, और OP का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5, और OQ हमने मिला दिया। OP का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है आपके पास क्वेश्चन में, OQ का वैल्यू है आपके पास 12 सेंटीमीटर, तो OP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, अब आगे हम इसको देखते हैं। OQ का वैल्यू कितना दिया गया है, OQ का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, और PQ कितना है, PQ हमें ज्ञात करना है, वो अननोन मेज़रमेंट है, उसे ही हमें निकालना है। बहुत इजी है, थोड़ा सा भी अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर केंद्र से जो रेखा खींची जाती है वो क्या होती है, लंब होती है। अर्थात एंगल OPQ की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री। कितनी आएगी, 90 डिग्री। तो अभी हम लिख लेते हैं OQ की वैल्यू कितनी है, OQ 12 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात कौन सा करना है, PQ। क्या निकालना है, PQ। अब आप ट्रायंगल बहुत अच्छे से देखिए, वो OP परपेंडिकुलर है किस पर, PQ पर, तो वो 90 डिग्री। ट्रायंगल कौन सा बना स्टूडेंट्स, OPQ। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बिल्कुल हाँ। ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हमें OQ दिया गया है, यानी ये हाइपोटेनियस होगा, बिल्कुल सर। अब या तो OP परपेंडिकुलर हो या बेस हो, PQ परपेंडिकुलर हो या बेस हो। हमें निकालना कौन सा है, PQ। हम सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, PQ इज इक्वल टू OQ का होल स्क्वायर माइनस OP का होल स्क्वायर। क्या यहाँ से हम निकाल सकते हैं, अभी OQ का होल स्क्वायर दैट मीन्स 12 का होल स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स, माइनस OP का मतलब 5 का, 12 का होल स्क्वायर करेंगे 144, 5 का होल स्क्वायर करेंगे बेटा तो 25, 144 में 25 को अगर घटाएंगे कितना हो गया, √119 सेंटीमीटर। ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, PQ का, सॉरी ये किसका वैल्यू आ गया, PQ का वैल्यू आ गया। तो ये बहुत ही सिंपल, आपको ज़्यादा इस पर कुछ नहीं करनी है। हमने प्रमेय 10.1 का यूज़ किया और साथ में पाइथागोरस थ्योरम को हमने लगाया, और ये सिंपल सा सवाल है, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकते हैं क्या इस तरह का सॉल्यूशन। तो ये एक सिंपल सा छोटा सा एक न्यूमेरिकल था जो 10.1 थ्योरम पर बेस्ड था। कर सकते हैं ये हम इस तरह का सवाल को, और ये बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसे दोबारा आपको रिवाइज़ कर लेना है। जहाँ ना समझ में आए बिल्कुल आप कमेंट पे डालिए। आगे देखते हैं, अब है हमारा प्रमेय 10.2, बहुत इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स, भी है ये आप जितनी बार हो सके इसे कर ले। ये क्लास 10th के लिए 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में आप इसे नोट कर लो, ये आने वाली है, और पूरे अच्छे तरह से
आप पूरे वीडियो को देखो, आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से कर लेंगे। तो ये 2026 बोर्ड का ये VVI क्वेश्चन है, आप लिख लो, ये आ रही है 2026 के बोर्ड एग्जाम। कितने मार्क्स की? सर मार्क्स कितने होंगे? मार्क्स होंगे 3। करनी क्या है? बस थ्योरम पढ़ना है बेटा और आपको जवाब देते जाना है। तो आपको थ्योरम में सबसे पहले क्या करते हैं हम? उत्पत्ति। क्या है उत्पत्ति? बस जो दिया हुआ है उसे ही लिखना है। वापस आपको क्या कह रहा है? बाह्य बिंदु से। किसके बाह्य बिंदु से? वृत्त के। चलिए हमने वृत्त ड्रॉ किया, वृत्त है तो उसका केंद्र होगा। केंद्र क्या देंगे? चलिए केंद्र को हम हमेशा सूचित किससे करते हैं? ओ से। बाह्य बिंदु, हमने बाह्य बिंदु लिया। बाह्य बिंदु से वृत्त पर चलिए स्पर्श रेखाएं, एक स्पर्श रेखा, दूसरी स्पर्श रेखा हमने ड्रॉ कर दी। अभी दोनों के नामकरण कर देते हैं, P Q बेटा, ये A। तो 2 स्पर्श रेखाएं और साथ में केंद्र O हमने डाल दिया। अभी कितनी स्पर्श रेखाएं बेटा? 2। एक AQ, दूसरा AP। थ्योरम क्या कह रहा है बेटा? ध्यान से देखो थ्योरम को। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। दैट मीन्स AP इक्वल टू AQ। यही हमें सिद्ध करना है, AP इक्वल टू AQ। चलिए बड़ा फटाफट, कुछ नहीं करते हैं, बस अभी देख लेते हैं जो लिखते हैं हम। सर हमें तो लिखना पड़ेगा, लिख लेते हैं। माना O केंद्र वाले किसी वृत्त, O केंद्र वाले वृत्त की, O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी है बेटा? कौन कौन सी? AP तथा कौन है? AP तथा AQ है। AP तथा AQ हैं। क्या सिद्ध करना है बेटा? लिख देना है। तो सिद्ध करें, क्या सिद्ध करें? विषुवृत्त की स्पर्श रेखाएं AP और AQ आपस में क्या हैं? बराबर हैं। यानी सिद्ध करें तो सिद्ध करना है AP इक्वल टू AQ, AP इक्वल टू AQ। बहुत सिंपल बेटा, ये उत्पत्ति जो क्वेश्चन में दिया हुआ था बेटा, मैंने उसी को लिखा। तो ये सिंपल क्वेश्चन पढ़ो। अब आगे देखते हैं बेटा, फिर से मैं फिगर दूसरे पे बनाता हूँ। ये देखो, पहले सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं हम। अब सर्किल पे हम सेंटर डाल देते हैं और दे देते हैं सेंटर का नाम। बाह्य बिंदु एक लेते हैं हम, वहाँ से 2 स्पर्श रेखाएं डालते हैं बेटा, एक AP डालते हैं, एक AQ डालते हैं। चलो बेटा, A है, साथ में P है और नीचे बेटा Q है। तो हमें सिद्ध करना है AP और OQ। अभी हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन हमें सिद्ध करना था AP बराबर AQ, यही सिद्ध करना था ना। चलो बेटा अब ध्यान से आगे देखो, कुछ रचना करते हैं हम। रचना क्या करेंगे बेटा? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, बस पूरे वीडियो को देखो अच्छे से। OP और OQ को हमने मिला दिया, ये मिल गया बेटा, सिंपल है। OP तथा OQ को मिलाया गया, OP तथा OQ को मिलाया गया। क्या और कुछ कंस्ट्रक्शन होंगे बेटा इसमें? और कुछ होंगे क्या? थोड़ा सा देखना है, क्या और कुछ रचना कर सकते हैं क्या? ठीक है, रचना के बाद हम प्रमाणित करेंगे, इसको प्रमाण करेंगे। हाँ, एक रचना होगी। क्या होगी? O से लेके A को मिला दिया, OA को मिलाया, OA को मिलाया गया, OA को मिलाया, O से A बेटा मैंने मिला दिया। ठीक है, अब आगे प्रमाण की ओर बढ़ते हैं बेटा। अभी बहुत अच्छे से आप फिगर को देखो, कितने ट्रायंगल्स मिल गए हैं? कितने ट्रायंगल्स मिल गए हैं? 2 O A P बेटा, एक ट्रायंगल है, दूसरा और एक ट्रायंगल मिलेगा बेटा, ध्यान से देखना। तो ट्रायंगल OAP तथा कौन सा ट्रायंगल बेटा? OAQ। 2 ट्रायंगल हमें मिल गए। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल OAQ। ये 2 ट्रायंगल्स हैं। अभी करना है क्या है हमें? हमें फिर से वापस प्रमेय 10.1 पे आ जाना है। प्रमेय 10.1 क्या कहता है? क्या कहता है? ये केंद्र है बेटा, O केंद्र है, P स्पर्श बिंदु है। केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई जो रेखा होती है वो क्या होती है बेटा? लंब होती है। लंब कितने डिग्री की कौन बनाएगी? 90 डिग्री। तो ये OP 90, वहाँ एंगल 90 और Q पर भी एंगल कितना होगा बेटा? 90। क्या ये प्रमेय 10.1 है? प्रमेय 10.1 अभी तुरंत हमने देखा था। ये OQ सीधे आ रहा है स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा AQ है, लंब हो गया। OP भी स्पर्श रेखा पर है, वो केंद्र से है, लंब हो गया बेटा। अब ध्यान दो, OP बेटा त्रिज्या है, OP त्रिज्या है, OP वृत्त की त्रिज्या। उसी तरह OQ बेटा क्या है? वृत्त की त्रिज्या। तो हमारे पास 2 त्रिज्याएं हैं, OP और OQ, दोनों त्रिज्याएं हैं। और वो कितने डिग्री के दोनों कोन्स बना रहे हैं? 90 डिग्री के।
बेटा हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ओ पी इजक्वल टू ओ क्यू। क्यों बेटा, तो क्यों, तो ये दोनों वृत्त की क्या हैं, त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं, रेडियस है बेटा। और एक सर्किल के सभी रेडियस आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अभी देखना है बेटा, ओ ए वो दोनों ही ट्रायंगल में, दोनों ही ट्रायंगल में उभयनिष्ठ है, ओ ए पी में भी है, ओ ए क्यू में। तो हम लिख सकते हैं बेटा ओ ए इक्वल टू ओ ए, कौन सी भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, कौन सी भुजा, उभयनिष्ठ, सिमिलर, सिमिलर साइड है ये, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। अब ध्यान से देखेंगे बेटा, अभी तीसरा, तीसरा क्या होगा बेटा, ओ पी ए। अभी देखेंगे हम एंगल पे ध्यान देते बेटा, एंगल ओ पी ए, एंगल ओ पी ए 90 डिग्री, तो एंगल ओ पी ए इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ओ क्यू ए। क्यों बेटा, क्योंकि दोनों एंगल 90 डिग्री है, और हमने ये 10.1 लगाया, प्रमेय 10.1 जो अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा, अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा, उसी को हमने यहाँ यूज़ किया। तो फिर से वापस देख लेते हैं, ओ पी ओ क्यू दोनों सर्किल के रेडियस हैं, त्रिज्याएँ हैं। हमारा ओ ए दोनों सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल में वो यूज्ड है, इसलिए वो उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी। और तीसरा जो हमारा है, जो दोनों एंगल का वैल्यू 90 डिग्री है, बेटा ये RHS बन गया। अभी एकदम बहुत अच्छे से हम सर्वांग समता के, कॉन्ग्रुएंसी के कौन से पार्ट को लगाएंगे, RHS। कौन सा पार्ट बेटा, RHS। क्यों, क्योंकि वो 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों से कौन सा सर्वांग समता लगाएंगे बेटा, RHS, RHS सर्वांग समता, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसी। RHS सर्वांग समता क्या कहता है बेटा, अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएं, अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएं, कैसे सर्वांग सम हुए, तो उनके दोनों के समकोण बराबर हैं, दोनों के समकोण बराबर हैं, दोनों की एक भुजा बराबर है, दोनों की त्रिज्याएं बराबर है, तो हमने RHS सर्वांग समता लगाया। RHS सर्वांग समता क्या कहता है बेटा, कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएं तो क्या होंगे, तो हम लिख सकते हैं बेटा त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग सम त्रिभुज ओ ए क्यू। और हमने क्लास 9th में ही पढ़ा है बेटा, क्या पढ़ा है, दो त्रिभुजों के सर्वांग सम होने से उन त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, अर्थात ए पी और ए क्यू क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। कहाँ से बेटा, सी पी सी टी से, सी पी सी टी से। बहुत ही सिंपल है ये बहुत ही सिंपल है। आपने देख लिया कहाँ से आया, ये सी पी सी टी से आया बेटा। कितना आसान सा है, कितने मार्क्स का आता है सर, ये 3 मार्क्स का। कौन सा हमने कॉन्ग्रुएंसी लगाया, RHS कॉन्ग्रुएंसी लगाया। क्या किया हमने, प्रमेय 10.1 का यूज़ किया, हमने थोड़ी सी रचना इस पे की, और क्या हमें मिल गया, ए पी इक्वल टू ए क्यू। बेटा ये करने में कितना समय लगेगा, आप 2 से 3 बार रिवाइज़ करो, ना समझ में आए आप वापस मुझे कमेंट करो, मैं समझाऊंगा। चलो और एक बार मैं फिर समझा देता हूँ। मैंने जो प्रमेय में था उसी को हमने लिखा, उत्पत्ति में सर्किल दिया हुआ था, उसके बाहर से कोई पॉइंट था, हमने क्या किया, 2 स्पर्श रेखाएं खींचा, ए पी और ए क्यू। हमें क्या सिद्ध करना है बेटा, ए पी बराबर ए क्यू। बस थोड़ा सा हमने रचना किया, ओ पी और ओ क्यू को मिलाया, क्लियर सा, ओ ए को भी हमने मिला दिया। अब जैसे ही हम मिलाएं, हमें क्या मिल गया बेटा, कि ओ पी जो है उस टेंजेंशियल लाइन पर है, तो उस टेंजेंशियल लाइन पर सेंटर से है, तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाया। और हम जान रहे हैं ओ पी ओ क्यू दोनों रेडियस है, बेटा रेडियस है तो दोनों आपस में बराबर होंगे, 2 ट्रायंगल्स मिले, दोनों ट्रायंगल्स ने हमने कॉन्ग्रुएंसी लगाया, ओ पी और ओ क्यू त्रिज्याएं हो गई, ओ ए बराबर ओ ए, दोनों सिमिलर पार्ट है, जो दोनों में है, दोनों त्रिभुजों में है, इसलिए हमने उभयनिष्ठ भुजा लिखा। दोनों के एंगल हमें कितने डिग्री मिले, 90 डिग्री मिला, हमने लिख लिया ओ पी ए बराबर ओ क्यू ए इक्वल टू 90 डिग्री। कौन सी सर्वांग समता को लगाया, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, RHS सर्वांग समता से क्या मिला, क्या मिला बेटा हमें, त्रिभुज ओ पी ए सर्वांग सम त्रिभुज ओ क्यू ए। और जैसे ही हमने दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम किया, तो हम क्या पाते हैं, कि सभी सर्वांग सम त्रिभुज के सभी भाग आपस में संगत भाग बराबर होते हैं। ओ पी ओ क्यू पहले बराबर है बेटा, ओ ए तो पहले से बराबर है, बचा कौन, ए पी और ए क्यू, दोनों आपस में बराबर हो गए। ये कहाँ से मिला बेटा, सी पी सी टी से। तो ये कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। कितना समय देना है, 2 से 3 बार रिवीजन कर लो बेटा, ना हो वापस आप मुझे कमेंट करो, मैं दोबारा इसे समझा दूंगा। तो आपके यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव और 3 नंबर का क्वेश्चन ये आपका बन गया। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8।
मैक्सिमम टाइम्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। एक वृत्त के परिगत, इसी का रिलेशन होगा बेटा वहाँ, यही है ना कि स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो वृत्त के एक तो पहला था प्रमेय 10.1 आपको दिमाग में रखना है, केंद्र से अगर स्पर्श रेखा पर खींचेंगे तो वो 90 डिग्री। दूसरा क्या याद रखना है बेटा, AP बराबर AQ, यानी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। तो हमने दो देखा, एक 10.1 10.2। अब एक क्वेश्चन से बेटा इसको देखते हैं। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, VVI है। कौन सी चीज़ के लिए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। कर लो बेटा, इसे एकदम जितनी बार हो सके रिवीजन कर लो। चलो मैं वापस देख लेता हूँ। एक वृत्त हमने लिया, चलिए वृत्त है, परिगत, परिगत का अर्थ समझते हैं ना बेटा, वृत्त के बाहर, उस वृत्त के बाहर क्या खींचना है, एक हमें चतुर्भुज। चलो हम ड्रॉ करते हैं बेटा एक चतुर्भुज इस वृत्त के बाहर, यानी जो वृत्त को हर एक भुजाएं वृत्त को एक एक बिंदु पर स्पर्श करे। बेटा क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन कितने आसान है। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया, हमने ड्रॉ कर दिया बेटा ABCD, हमने ABCD वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज हमने बना लिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वृत्त त्रिभुज जिसकी भुजाएं, उस चतुर्भुज की भुजाएं वृत्त को कौन कौन से बिंदु पर, क्रमशः P, क्रमशः कौन से बिंदु पर, तो हमने नामकरण कर दिया ABCD। कौन कौन से बिंदु पर बेटा स्पर्श कर रहा है, तो बिंदु P पर वृत्त का केंद्र डाला। अभी देखना है ये भुजाएं कौन कौन से बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो बिंदु P पर, बिंदु P पर, फिर Q पर, फिर R पर, फिर S पर। चलो AB भुजा P पर बेटा, BC Q पर, CD R पर और AD S पर। तो ये 4 जगह पर स्पर्श किए। सिंपल, हमारा फिगर बन गया। जैसा क्वेश्चन था हमने फिगर बनाया। प्रूफ क्या करना है, AB + CD = AD + BC। बस बेटा थ्योरम लगाते जाओ और आगे बनाते जाओ, यूँ बन जाएंगे। कुछ नहीं है, आपको देखना है वृत्त है, वृत्त है तो इस वृत्त के बाहर कोई ना कोई बिंदु होंगे। ये बिंदु है, स्पर्श रेखाएं D से, A से, B से और C से, 4 बिंदुएं आपको दिख रही होंगी बेटा जो वृत्त के बाहर है। क्या यहाँ 2 स्पर्श रेखाएं हैं, कौन कौन सा, DRDS, यहाँ है APAS, यहाँ है BPBQ और वहाँ है CRCQ। चलो बेटा उसी को करते हैं, जैसा प्रमेय 10.2 का है हम उसी को यहाँ पर लगाएंगे। जो प्रमेय 10.2 कहता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है, अर्थात AP = क्या होगा बेटा, AS, AP = AS। जब हम A बिंदु से लेते हैं, क्या प्रमेय 10.2 लग रहा है यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ वही लग रहा है। B बिंदु से देखते हैं हम, कौन हो गया, BP और BQ दोनों स्पर्श रेखाएं, इसका अर्थ क्या है बेटा, BP = BQ। फिर हम कौन से बिंदु पर जाएंगे, बिंदु C पर बेटा। अभी कहाँ जाना है, C पर। कहाँ पर जाना है, C पर चलते बेटा। तो C पर जैसे ही चलेंगे बेटा क्या हो जाएगा, CQ और इधर क्या होगा, CR, यानी CR = तो कौन सा होगा बेटा, बाह्य बिंदु से C बिंदु से है तो हम सिंपल लिख सकते हैं CR = CQ। और कौन सा बेटा, CR = CQ। चौथा हमारा कौन सा बच गया, अब हमें वो ढूंढना है, D, बिल्कुल D से DR और DS, दैट मीन्स DR = DS। ये हमने कहाँ से पाया बेटा, कहाँ से पाए, तो ये हमने प्रमेय 10.2 को लगाया कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। और ये बिल्कुल देख लिया हमने, A पर भी लगाया, B पर, C पर और D पर। ये चारों वृत्त के बाहर बिंदु हैं, दो स्पर्श रेखाएं जो वृत्त को स्पर्श कर रही है। अब बहुत सिंपल करना है बेटा, 4 हमारे पास आ चुके हैं, हम क्या करेंगे, चलो समीकरण 1 2 3 4, 4 समीकरण हम दे सकते हैं। यही चीज़ें हैं बेटा, बहुत सिंपल है, समझने में कहीं पर भी दिक्कत ना करना। समीकरण 1 2 3 4, APAS क्या दे दे बेटा, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और ये समीकरण 4। अभी क्या करेंगे बेटा, चलो यहाँ तो होने वाला नहीं है, अगला नेक्स्ट स्लाइड में देख लो। 4 समीकरण थे, हम वापस देखते हैं बेटा इन चारों को। हम फिर से AP = AS, BP = ड्रॉ कर लेते हैं बेटा ताकि तुम्हें समझने में दिक्कत ना हो। चलो फिर से हमने ड्रॉ कर लिया, हमारे पास आ गया A B C D, क्लियर है, P Q R S। हम फिर से इधर समझा देते बेटा,
AP और AS इक्वल टू लिख दिया हमने, BP और BQ और BQ लिख देते हैं, BP इक्वल टू BQ। और बेटा तीसरा क्या है, CR इक्वल टू CQ। चलो बेटा CR इक्वल टू CQ ये भी हमने कर दिया। चौथा क्या है बेटा, DR इक्वल टू DS। चलो बेटा DR इक्वल टू DS हमने कर दिया। अभी करना क्या है, हमने समीकरण 1 2 3 4 दे रखा था, अभी चारों को हम जोड़ देंगे। चलो बाएं तरफ जोड़ते हैं, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। बेटा कौन सा चिन्ह है बीच में, इक्वल टू लगाओ। फिर कौन सा है, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब हमने लिख दिया बेटा चारों समीकरण को। अब करना क्या है बेटा, अब ध्यान से देखेंगे, AP प्लस BP, देखो पिक्चर में AP प्लस BP क्या बनेगा, AB। पूरा भुजा बन रहा है, पूरा भुजा बन रहा है बेटा। और उसी तरह CR प्लस DR CD बन रहा है बेटा, प्लस CD लिख देंगे, हो गया, बहुत सिंपल। अब आगे लिखते हैं इक्वल टू। बेटा अब ध्यान देंगे, अभी हमारे पास AS और DS, बेटा खोजो, AS और DS दोनों को ऐड करेंगे, कौन सी भुजा आएगी, AD। कौन सी भुजा आ गई बेटा, AD। फिर बीच में कौन सा चिन्ह बेटा, प्लस का, चलो प्लस लगा दो। BQ बेटा और CQ दोनों जोड़ देंगे, कौन सी भुजा आएगी, प्लस BC। आ गया बेटा, हमें यही प्रूव करना था ना, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। हमने किसका यूज़ किया बेटा, प्रमेय 10.2 का। सिंपली हमने जोड़ता गया। अब वापस देख लो, क्वेश्चन जैसा था, हमने फिगर बनाया, फिगर के साथ साथ हमने बाह्य बिंदु को खोजा, 4 हमारे पास बाह्य बिंदु मिले, वहाँ से सभी के लिए हमने प्रमेय 10.2 को लगाया। कितने इक्वेशंस मिल गए हमें, 4। इन चारों इक्वेशंस को हमने क्या किया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चारों समीकरण को हमने क्या किया, जोड़ दिया बेटा। चारों समीकरण को हमने क्या किया, तीसरा और ये रहा चौथा, इन चारों को हमने क्या किया बेटा, उधर हमने जोड़ा। जैसे ही जोड़े हमारे पास AP प्लस BP AB आ गया बेटा, दिख रहा है आपको फिगर में, AP प्लस BP AB। दूसरा हमने क्या पाया बेटा, CR प्लस DR क्या आ गया बेटा, CD, CR प्लस DR CD आ गया। AS प्लस DS क्या आ गया बेटा, AD आ गया। और BQ प्लस CQ क्या आ गया, BC आ गया। बहुत सिंपल है बेटा, ये तो हमने एक करके दिखाया जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। तो यदि आप प्रमेय 10.2 को रखते हैं ना दिमाग पे, तो आपका जो एक्सरसाइज है ना बेटा, हर एक सवाल यूँ आसानी से बन जाएगा, बशर्ते आपको पूरे वीडियो को अच्छे से देख लेते हो। तो अभी आपको भी नहीं लगेगा, बस यूँ आप किताब खोलो, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व, जितने भी क्वेश्चन हैं 10.2 में वो भी सॉल्व। प्रमेय 10.2 जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी हमने इस वीडियो में आपको बता दिया। हमने एग्जाम्पल लेकर भी दिखाया, प्रमेय 10.1 भी दिखाया, हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके दिखाया। अब आप बेहतर तरीके से स्टडी करो। थैंक यू।